मेरे भाई आओ, टिक 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 करने वाली मस्त घड़ी ले जाओ। समय निकलता जा रहा है, कलाई सूनी लग रही है, आओ सस्ते में नई घड़ी ले जाओ। थुंग थुंग चाचा अपनी पुरानी घड़ी की दुकान में बैठकर रोज इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर घड़ियां बेचते थे और जब भी वक्त मिलता वो हमेशा एक खास सुनहरी घड़ी पर चुपचाप काम करते रहते थे। लेकिन थुंग थुंग चाचा अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ रहती थी उनकी 8 साल की अनाथ पोती निमी। हर दिन आधी दोपहर होते ही निमी अपने दादा के लिए खाना ले आती और फिर दादा पोती साथ में बैठ के खाते। फिर शाम ढलते ही दादा निमी को अपने कंधे पर बिठा के घर ले जाते और घर लौटने के बाद भी थुंग थुंग चाचा उसी खास घड़ी पर लगे रहते। एक दिन निमी ने मासूमियत से पूछा, दादा ये घड़ी किसके लिए है? आप इसमें इतना वक्त क्यों लगाते हो? दादा ने मुस्कुराते हुए निमी के बाल सहलाए और कहा, ये तेरे लिए है बिटिया। जिस दिन इसकी धुन गूंजेगी ना, तुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरा दादा हमेशा तेरे आसपास ही है। पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद थुंग थुंग चाचा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन जाते वक्त उन्होंने रोते हुए निमी से कहा, रोना मत बिटिया, मैं जल्द आऊंगा और तेरी घड़ी पूरी करूंगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। गांव में खबर आई कि थुंग थुंग चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव वाले और पड़ोसी निमी को समझाते, अब रोना बंद कर दे निमी, दादाजी अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन निमी को अपने दादा के वादे पर पूरा भरोसा था। वो हर रात उस अधूरी घड़ी को अपने सीने से लगाकर सोती। वो घड़ी सिर्फ एक खाली पीतल का डब्बा थी जिसमें ना कोई सुई थी और ना कोई मशीन। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। निमी उस खाली घड़ी को देखते हुए रो रही थी क्योंकि उस दिन निमी का जन्मदिन था। लेकिन तभी अचानक उस घड़ी से बहुत धीमी सी आवाज आई, टिक टिक टिक, सोया है सूरज, जागी है रात, डरना नहीं बिटिया, दादा है तेरे साथ। निमी की आंखें खुली की खुली रह गईं। जो घड़ी पिछले 1 साल से खाली और बेजान थी, उसके अंदर से एक बहुत प्यारी सी धुन बजने लगी। वो वही धुन थी जो उसके दादाजी उसके लिए गुनगुनाया करते थे। निमी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और उसने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोले, मैंने कहा था ना बिटिया, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सुनते ही निमी भागकर उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, दादा आप वापस आ गए? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गया ही कब था। अब जब भी तू डर जाए या अकेली हो, बस इस घड़ी की धुन सुन लेना, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा, अब रोना नहीं। फिर अगले दिन सुबह जब निमी की नींद खुली तो कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा शायद वो एक बहुत प्यारा सपना था। लेकिन जब उसकी नजर टेबल पर गई तो उसकी सांसें रुक गईं। वहाँ वो घड़ी रखी थी और वो अब कोई खाली डब्बा नहीं थी, वो पूरी तरह से बन चुकी थी और उसकी सुइयां एकदम सही समय बता रही थी। तो दोस्तों, सच कहते हैं सच्चा प्यार मौत से भी लंबा चलता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया तो थुंग थुंग चाचा की याद में एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों।